गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मौसम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जासु नाम भवभेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा।
मोरा। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु दास में अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम राम राम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी बाके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी चरण सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, ऐसी पतित पावनी भगवान की भक्ति स्वरूपा निर्मला पतिता भागवती भागीरथी जाह्नवी पुण्य सलीला मां गंगा मैया के चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हुए, और अंत में आप सब भक्तों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं, उन राम जी के चरणों में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी का भाव रखते हुए, यहाँ की दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए, ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, आज दास का जो तृतीय दिवस है, तृतीय सत्र में हम लोग अवगाहन करने जा रहे हैं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है नारायण, भगवान की इतनी विशेष कृपा है ये मैं पुनि राम ही को थल है, सबकी न कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। यही जीवन का सबसे बड़ा फल है। इन नेत्रों से संतों का दर्शन हो, कानों से भगवान की कथा अंदर जावे, मुख से भगवान का नाम निकले, शरीर संतों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में लगे, कमाया हुआ धन अच्छे कार्यों में लगे, यही जीवन का सबसे बड़ा फल है महाराज। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही में पुनि राम ही को थल है, सबकी न कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। यही जीवन का फल है महाराज। कल जानकी नवमी थी, इसलिए हम लोगों ने जानकी जी का चरित्र श्रवण किया, लेकिन दास को जो सुनाने का मन है, जो वृंदावन से मैं विचार करके आया था कि इस बार इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रामचरितमानस तो है ही, ये तो हमारे प्राण है, ये तो हमारे सर्वस्व हैं। इन मानस जी की ही कृपा है नारायण, जो पायो परम विश्राम, जो जीवन में जो विश्राम है, जीवन में जो आनंद है, वो रामायण की वजह से है, रामचरितमानस की वजह से, राम नाम की वजह से है महाराज। देखो, सुख और दुख से ऊपर जो चीज है उसी का नाम आनंद है। वैसे विचार करके देखें, सुख और दुख तो अपने प्रारब्ध के हिसाब से आते हैं, और अगर गंभीरता से विचार करके देखें तो सुख दुख वास्तव में कुछ है ही नहीं, केवल अपने मन की स्थिति का नाम ही सुख दुख है महाराज। मन की स्थिति का नाम ही सुख दुख है। जो जिसको हम लोग अनुकूल मानते हैं उसको सुख मान लेते हैं, और जिसको प्रतिकूल मानते हैं उसको दुख मान लेते हैं। जैसे
एक किसी सेठ के पिताजी का दिन था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो उसके पिताजी का दिन आया। तो उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने आइए, हमारे कल पिताजी का दिन है। बोले नहीं नहीं, बोले हम तो कहीं जाते नहीं हैं। तो बोले फिर मारे, बोले दो ब्रह्मचारी को, हाँ बोले दो ब्रह्मचारी भेज देंगे, ब्राह्मण भेज देंगे, बटुक भेज देंगे। तो सेठ जी ने उन दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराया। और हमारे यहाँ ऐसा शास्त्र का नियम है कि भोजन कराना भी एक प्रकार का यज्ञ है, भोजन कराना भी एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ तभी संपन्न होता है जब बाद में क्या दी जाती है, उसकी कुछ दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। तो सेठ जी ने भोजन कराया, दोनों ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, 5-5 रुपए दिए। ठीक है, दोनों ब्राह्मण लेकर के आगे महाराज। अब एक बटुक तो, एक ब्राह्मण तो बहुत राजी है, बहुत प्रसन्न है, और एक ब्राह्मण को मुंडो लटकेड़ो है महाराज, बिल्कुल मुंडो लटकेड़ो है। बोले वो तो गुरु जी पूछे, बोले थारे क्यों हो भाई, क्या बात है, थारो मुंडो कहीं लटकेड़ो है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बोले गुरुजी नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो जाने दीजिए। बोले जाने क्यों दे? बोले बताओ। तो उसने बताया कि गुरुजी जब मैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आई। क्या मन में आया? कि इतने बड़े सेठ के यहाँ जा रहा हूं, कम से कम 21 रुपए तो देंगे ही देंगे। लेकिन गुरुजी कितने मिले? बोले गुरुजी 5 रुपया मिला बस। मारो तो देखते ही जी दूर हो गया मारो तो। अब दूसरे वाले ब्राह्मण को बुलाया, बोले तू तो राजी क्यों है, तू क्या में राजी है? तो उसने कहा गुरुजी जब मैं भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में भी एक बात आई थी कि सेठ तो बहुत मोटो है, लेकिन एक नंबर को मुंजी है, एक नंबर को कंजूस है। बोले 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। बोले गुरुजी मैं तो 2 रुपए सोच के गया था और मिला कितना? 5 मिल गए माने तो अब जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था शायद आप लोग समझ गए होंगे और पकड़ पाएंगे कि दोनों की स्थिति तो एक सी है, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग है महाराज। उन दोनों ब्राह्मणों की परिस्थिति बिल्कुल एक सी है, एक सा ही भोजन मिला, एक सी दक्षिणा मिली और एक सा ही व्यवहार मिला, एक सा ही सम्मान मिला, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग है। और यही मन की स्थिति कई बार सुख दुख का कारण बन जाती है। लेकिन हम लोगों को न सुख में पड़ना है न दुख में पड़ना है, क्योंकि दोनों ही बांधने वाले हैं। न ज्यादा पाप भी बांधने वाला है और पुण्य भी बांधने वाला है। आप ऐसा मत समझना आप बहुत ज्यादा पुण्य करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, कठिन है हमारा, क्योंकि ये दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं। आप ऐसे समझ लो, पाप माने लोहे का ताला, पाप माने लोहे का ताला और पुण्य माने सोने का ताला। अच्छा बोलो, आपको कमरे में बंद करके और बाहर सोने का ताला लगा दिया जाए, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलो भाई, आप तो बंधन में ही है, चाहे ताला सोने का हो चाहे ताला लोहे का हो, आप तो बंधन में ही है हमारा। जैसे गधे के ऊपर आप चाहे गधे की पीठ पर चाहे ईंट पत्थर रख दो, चाहे सोने की बड़ी बड़ी सड़ाई लग दो, उसके लिए तो क्या है? उसके लिए तो भार ही है, उसके लिए तो भार है। कुछ भी रख दो उसके लिए तो सिर पर, उसके पीठ पर भार। हम ये बात इसलिए आपको कह रहे हैं कि हमें इससे भी ऊपर उठना है। इन सुख दुख और पाप पुण्य, इनसे ऊपर उठना है, और उस चीज का नाम है आनंद, परमानंद महाराज। उस आनंद की ओर चलना है, क्योंकि हम उस आनंद के सिंधु के अंश हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम, ये जीव जो है ईश्वर का ही अंश है महाराज। और ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है? बोले आनंद के स्वरूप हैं, सुख के सिंधु हैं। अच्छा एक बात ऐसे समझो आप, एक बच्चा एक माँ के पास दौड़ता दौड़ता आया और उसने क्या कहा, माँ आज तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। अच्छा तो बेटा क्या बना दूं? बोले माँ बे बना दे,
जो सूजी को हुए है, जिसमें चीनी पड़े है, जिसमें पानी पड़े है, जिसमें घी पड़े है, वे बना दे। तो उसकी माँ ने क्या कहा? बोलो आप क्या कहोगी? उसकी माँ ये बोली कि तू इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों करे, सीधी सीधी बात करके सीरो खानो है। क्या खानो है? सीरो खानो है, हलवा खाना है ना। कहीं कहीं हलवा कहते, कहीं कहीं अपनी मारवाड़ी में बिना सीरो कह रहे हमारे। बोले सीधी सीधी बात करो कि सीरो खानो है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको सुख चाहिए, बोलो भाई सबको चाहिए, सुख चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो इतनी लंबी चौड़ी बात करने का क्या मतलब है? सीधी सीधी बात करो कि तुम्हें राम चाहिए, क्योंकि राम माने ही सुख है, राम माने ही आनंद है, राम माने ही प्रेम है, और राम माने ही शांति है, सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। ओ अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ओ जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद। सुख दुख के पीछे मत भागो, सुनो, क्योंकि सुख के पीछे भागोगे तो फिर एक दिन जीवन में क्या आएगा? दुख भी आएगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है। हर चीज का उल्टा शब्द मिल जाएगा। दिन का उल्टा रात, जहर का उल्टा अमृत, पाप का उल्टा पुण्य। लेकिन ये जो शब्द है आनंद, इसका कोई पर्यायवाची नहीं है और इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद माने तो आनंद है महाराज, बस इसी आनंद की ओर चलना है। और इस बार जो चर्चा करने का मन है वो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड। क्यों भाई? सबसे छोटा कांड कौन सा है रामचरितमानस का? सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। लेकिन एक बात है कैलाश जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि देखने में छोटे लागे और घाव करे गंभीर। तो ये किष्किंधा कांड जितना छोटा है उतना ही गंभीर है महाराज। बहुत इसके अंदर बहुत रहस्य भरा हुआ है। इतनी सत्संग की इतनी बातें हैं, अपने कल्याण की बात इसमें इतनी है किष्किंधा। हालांकि पूरी रामायण ही कल्याण का विषय है, लेकिन किष्किंधा कांड विशेष है महाराज। तो परमात्मा ने हमको जो भी समय दिया है अगले 5 दिनों का, आज को मिला करके हम किष्किंधा कांड की ही आपसे चर्चा करेंगे। बहुत प्यारा कांड है और हमें बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है महाराज। ये किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है, और ये रामचरितमानस जो हमें आनंद की ओर ले जाती है। आप कभी ध्यान देना, मानस का सबसे पहला जहां से प्रारंभ हुई वो कौन सा अक्षर है? क्यों जी? जहां से रामचरितमानस को प्रारंभ किया गया उसका पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है वा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो बहुत गंभीरता से सुनिएगा, पहला अक्षर क्या है माता बहनों? वा। और इसी रामचरितमानस की ये विशेषता है कि इसका प्रारंभ भी वा अक्षर से है और इसका विश्राम भी वा अक्षर से है महाराज। ते संसार पतंग घोर किरणे गृणंती नो मान वाहा। वाह। तो हमने एक दिन अपने एक संत के श्रीमुख से सुना था, हमको बड़ा अच्छा लगा। बोले रामचरितमानस प्रारंभ भी वा अक्षर से हुई है और उसका विश्राम भी वा अक्षर पे हुआ है। बोले इसका क्या तात्पर्य है? बोले मानस क्या है
बोले विश्वास से लेकर के विश्राम तक की यात्रा का नाम ही रामचरितमानस है। अगर आप विश्वास करेंगे तो जीवन में क्या मिलेगा? विश्राम हो जाएगा हमारा। अच्छा, अंतगत्वा हम लोग चाहते क्या है? अच्छा बताओ, आप खुद विचार करो। आप ऐसे समझो दिन भर की बहुत भाग दौड़ हो जाए, यहां गए वहां गए, बाइक से गए, गाड़ी से गए, पैदल भी चलना पड़ा, ऊपर गए नीचे गए, खूब चलना फिरना जिस दिन ज्यादा हो जाता है, तो सही सही बताना, जिस दिन चलना फिरना ज्यादा हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है, तो घर लौटते ही सबसे पहले क्या दिखता है? बोलो भाई। घर दिखते ही महाराज पलंग ही दिखे, बिस्तर दिखे, बोले आटा हो जाओ एकदम, बोलो सो जाओ, बोले हमें परेशान मत करो, आज बहुत थक गए हम। और दिन भले ही सोते होंगे 11 बजे 11:30 बजे, लेकिन जिस दिन थकेड़ा है भी दिन पड़ता ही नींद आवे महाराज, पड़ता ही नींद आवे। क्या मतलब है इसका? कि व्यक्ति दिन भर की भागदौड़ करने के बाद उसको रात्रि में क्या चाहिए? उसको विश्राम चाहिए। अच्छा एक बात कहें आपसे, मेरी बात पे थोड़ा सा विचार करना। आपको ये कहा जाए कि आपको जो पसंद है वो खिलाया जाएगा, एक एक शब्द समझना, आपको जो पसंद है वो खिलाया जाएगा, आपको जो कपड़ा पसंद है वो पहनने को दिया जाएगा, आपको जहां जौन सी गाड़ी पसंद है, जो गाड़ी आपको अच्छी लगती है, बोले वो गाड़ी आपको घूमने के लिए दी जाएगी, आपको जो मोबाइल पसंद है आपको मोबाइल भी महंगे से महंगा दिया जाएगा, सब कुछ आप जो चाहते हो वो दिया जाएगा। पर लेकिन एक शर्त है कि आपको सोने नहीं दिया जाएगा। बोलो। और ये शर्त लगा दी जाए कि आपको महंगे से महंगा मोबाइल दिया जाएगा, आपके मन पसंद का भोजन दिया जाएगा, जो आपको पसंद है, और जो आपको पहनना अच्छा लगता है वो महंगे से महंगा ब्रांडेड कपड़ा दिया जाएगा, और आपको महंगी गाड़ी दी जाएगी घूमने के लिए। सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जो चाहोगे वो होगा। पर लेकिन एक शर्त है क्या? कि आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको लेटने नहीं दिया जाएगा। बोलो कितने घंटे? 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे। लेकिन 25 घंटे के बाद क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि ये रखे हैं तुम्हारे कपड़े। बोले धरो अपने कपड़े, धरो अपना मोबाइल। बोले हमें तो अब नींद आ रही, हमें तो सोने दो, ना हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए, ना हमें तुम्हारा पैसा चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? नींद चाहिए। बस हम भी यही कह रहे हैं कि इस संसार में कितनी भी भागदौड़ कर लो, कितना महंगे से महंगा सब कुछ कर लो, लेकिन अंत में चाहिए क्या? बोलिए ना। अंत में विश्राम चाहिए, अंत में आराम चाहिए। ये आराम क्या है? ये सोना क्या है? जब व्यक्ति सो जाता है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बोले सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति समान है। वो जो सो गयो नहीं तो मरियोड़ो ही है महाराज, वो मैंने मरियोड़ो समझो महाराज। बोलो सोता हुआ व्यक्ति मरे हुए के जैसा। क्यों? क्योंकि सोने के बाद उसको विश्राम मिल जाता है और दिन भर की उथल पुथल सब खत्म हो गई महाराज। जी आटा होया नहीं कि नींद आई नहीं कि सब महाराज थकान उतर गई महाराज। बस यही बात है। आप जीवन में कितनी भी भागदौड़ कर लो, कितना कुछ भी कर लो महाराज, लेकिन अंत में चाहिए क्या? अंत में व्यक्ति को विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। और वो सुख मिलेगा कहाँ? वो सुख आनंद सिंधु के चरणों में ही आकर के मिलेगा महाराज। संसार का नाम तो क्या है? स्वामी जी महाराज को आज मैं सुबह एक लेख पढ़ रहा था, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज का मैं एक लेख पढ़ रहा था। उसमें स्वामी जी कह रहे थे श्रोताओं से, बोलो भाई, जहां पर औषधि मिलती है उसको क्या कहते हैं? औषधालय। जहां पर विद्या दी जाती है उसको क्या कहते हैं? बोले उसको विद्यालय कहते हैं। बोले जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं उसको लोग क्या कहते हैं? अनाथालय। बोले ऐसे ही इस संसार का नाम है, जहां दुख मिलते हैं उसका नाम है दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बोले संसार तो किसका भंडार है? तो ये तो दुखों का भंडार है, दुखालय है। विद्या चाहिए तो विद्यालय जाओ, औषधि चाहिए तो औषधालय जाओ। ऐसे अगर दुख चाहिए तो दुखालय में तो हम लोग है ही हैं महाराज। इसलिए
उस आनंद की ओर बढ़ो, उस सुख की ओर, उस सुख सिंधु की ओर बढ़ोगे, उस आनंद सिंधु की ओर बढ़ोगे तो निश्चित ही मन में विश्राम होगा महाराज। तो रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस जो है नारायण, ये विश्वास से लेकर के विश्राम तक की यात्रा का नाम ही रामचरितमानस है। और एक बात और आपको निवेदन करूं, ये रामायण जो सामने रखी है ना, ये केवल पोथी नहीं है, ये केवल पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का विग्रह है, ये भगवान की मूर्ति है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। बोले भागवत जी केवल पोथी नहीं है, भागवत जी केवल पुस्तक नहीं है, बोले भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण इज इक्वल टू भागवत और भागवत इज इक्वल टू श्री कृष्ण। जो कृष्ण है सो भागवत है और जो भागवत है वो श्री कृष्ण है। तो ये रामचरितमानस भी जो है, ये रामायण भी जो है महाराज, ये भी भगवान का विग्रह है। सबसे पहले कौन सा कांड है? बालकांड। तो ये बालकांड क्या है? बोले बालकांड भगवान के पांव हैं, चरण है महाराज। नाभा गोस्वामी जी लिख रहे हैं गोस्वामी जी के विषय में, रामचरितमानस के विषय में गोस्वामी जी, नाभा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर भयो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार विद लंका कही गायो, जहां दसानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड सुचि एहि विधि तुलसी दास भनु, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। ये रामचरितमानस जो है, ये आदि अंत लो देखिए श्रीमन रामचरितमानस राम तनु। ये राम जी का तनु माने विग्रह है। बालकांड प्रभु के पांव हैं, अयोध्या कांड कमर है, अरण्य कांड पेट है। और सबसे विशेष बात, क्यों भाई, पेट भी है, कमर भी है, पैर भी हैं, लेकिन दिल नहीं धड़क रहा, तो बोलो क्या करेंगे? बोलो क्यों जी? बोले दिल ने धड़कना बंद कर दिया, बाकी तो पैर भी हैं, पेट भी है और कमर भी है, तो क्या करोगे इसका? फिर बेकार हो गया हमारा है। लोग कहते हैं ना, बोले क्यों होयो? बोले सब कुछ तो ठीक हो। बोले होयो के? जब कुछ समझ में नहीं आता तो डॉक्टर एक ही बात बोले है, बोले इन्हें साइलेंट अटैक पड़ गयो। बोलो भाई, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या है? बोले इन्हें साइलेंट अटैक पड़ गयो। भगवान जाने के ठाकुनी के होयो। जब कुछ समझ में नहीं आता, सोता ही सोता चला गया, तो बोलो क्या हुआ? बोले दिल ने काम करनो बंद कर दियो महाराज, धड़कनो बंद कर दियो। तो सबसे विशेष फिर कांड कौन सा हो गया? क्योंकि बाल कांड प्रभु के पांव हैं, अयोध्या कांड भगवान की कमर है, अरण्य कांड भगवान का पेट है, और आगे कहते हैं हृदय किष्किंधा सोहे। वो ये जो किष्किंधा कांड है, बोले ये भगवान का हृदय है। क्या है? किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीव, अब हृदय से ऊपर चलो तो आई गर्दन। तो ये गर्दन क्या है? बोले सुंदर कांड ही भगवान की गर्दन है। और मुखार बिंद लंका कही गायो, बोले सुंदर कांड ग्रीवा है, गर्दन है, और लंका कांड बोले भगवान का मुख है। और उसके बाद बोले उत्तर कांड क्या है? बोले मस्तक जो है वो उत्तर कांड है। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भगवान के हृदय की, भगवान के हृदय की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी किष्किंधा कांड में श्री राम जी का और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ है महाराज। इसी किष्किंधा कांड में भगवान का और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ है। और इस दृष्टि से भी भक्त और भगवान का मिलन होगा इसमें,
इसमें भक्त और भगवान का मिलन है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है महाराज, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। भगवान के हृदय में कौन रहता है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। भगवान के हृदय में कौन रहते हैं महाराज, जरा विचार करके देखना। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, बोले मेरे हृदय में कौन रहता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसही धन जैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम 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 राम। भगवान कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में रहते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। अब रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं हैं। रामचरितमानस में, रामायण में सज्जन की 3 परिभाषाएं जो भगवान के हृदय में रहते हैं। भगवान ने कहा मेरे हृदय में सज्जन व्यक्ति रहता है, भक्त मेरे हृदय में रहता है। और सज्जन की परिभाषा क्या है, सबसे पहली परिभाषा सज्जन की इसी सुंदर कांड में आई। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यानी कि जिसका मन संसार की बातों से हट करके और अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, भगवान राम जी के भजन में लगा हुआ है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति सज्जन है महाराज। जिसका मन संसार की बातों में नहीं है, जिसका मन संसार की उथल पुथल में नहीं है, जिसका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, वो सज्जन है। और दूसरा सज्जन कौन है, दूसरों को जो सम्मान देता है, खुद भले ही कुछ ना मिले लेकिन दूसरों के परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सदा लगा रहता है, वो भी व्यक्ति भी सज्जन है। आज आप खुद विचार करें, हनुमान जी को क्या मिला, किष्किंधा की गद्दी किसको मिली, बोलो भाई, किष्किंधा की गद्दी मिली सुग्रीव को, लेकिन प्रसन्न कौन हो रहे हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह, आप राजा बन गए, बहुत प्रसन्नता की बात है। लंका का राज्य किसको मिला, लंका का राज्य विभीषण जी को मिला, और प्रसन्न कौन हो रहे हैं, प्रसन्न हनुमान जी हो रहे हैं। बोले वाह, बहुत सो एकदम जी शुरू हो गयो, आप राजा बन गया महाराज। ये व्यक्ति सज्जन है जो दूसरे की धन संपत्ति को देख करके प्रसन्न होता है महाराज, वो व्यक्ति सज्जन है। अच्छा आप ऐसे समझो, चंद्रमा घटता बढ़ता है, और आप लोग जानते हैं चंद्रमा के घटने बढ़ने से ही समुद्र में क्या आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र बढ़ता है घटता है, ये सब किससे कनेक्टेड है, ये सब चंद्रमा की कलाओं से कनेक्टेड है। ऐसा कोई हवा की बातें नहीं है, ये कोई अनायास ही नहीं हो जाता कि कोई वैसे ही बस नॉर्मल हो रहा है, नहीं नहीं महाराज, पूरा विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, उसी हिसाब से समुद्र में भी ज्वार भाटा, समुद्र भी घटता बढ़ता है। अच्छा, बढ़ रहा है चंद्रमा, चंद्रमा बढ़ रहा है और प्रसन्न कौन हो रहा है, समुद्र प्रसन्न हो रहा है। बताओ, कोई समुद्र से पूछे थारे क्या मिल रहे हो भाई, बढ़ तो चंद्रमा रहा है लेकिन तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो। बोले मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि इनको बढ़ता हुआ देख रहा हूं तो मुझे भी प्रसन्नता हो रही है महाराज। ये सज्जन की, ये साधक की पहचान है, जो दूसरे की धन संपत्ति को देख के, दूसरे के वैभव को देख करके जो प्रसन्न होता है। एक बात इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, सभी माताएं बहनें भाई लोग, मेरी आपसे विनती है, जब दूसरे का वैभव देखो, दूसरे की धन संपत्ति देखो, तो हमें मन छोटा नहीं करना है, हमें परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है कि जैसे प्रभु इनको दिया ऐसे सबको दो महाराज, ऐसे सबको दीजिए।
मन छोटा नहीं करना चाहिए, मन हल्का नहीं करना चाहिए, मन में कोई ईर्ष्या नहीं लानी चाहिए, मन छोटा नहीं करना चाहिए, हमेशा मन बड़ा रखो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि मैं सुखी हो जाऊं, ये नहीं कहा गया कि मैं निरोगी हो जाऊं। हमारे यहाँ तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। अगर इस दृष्टि से देखें तो जो दूसरे की धन संपत्ति को देख करके प्रसन्न होता है वो सज्जन है। और रामचरितमानस में सज्जन की तीसरी परिभाषा क्या है? बोले जो सारी बातों को बोले मेरे चरणों से जोड़ दे, सारे संबंधों को मुझसे जोड़ दे। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरे माता राम है, मेरे पिताजी राम है। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं न जाने नहीं बजाने। मैं और नहीं जानता किसी को, मेरे सर्वस्व आप हैं। यही भगवान ने कहा, बोले 10 प्रकार के मोह होते हैं। रामचरितमानस में 10 प्रकार के मोह बताए गए हैं। कौन कौन से मोह बताए गए हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, ओ तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ओ सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। देखिए भगवान कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। बोले सारी ममताओं को, चाहे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी घर मकान दुकान, बोले जो कुछ भी है सब मुझे ही मान लो अपना, हर चीज को मुझसे जोड़ दो। तो भगवान से जुड़ते ही वो वस्तु फिर अपनी होते हुए भी भगवान का प्रसाद हो जाती है महाराज। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सारी ममताओं को बटोर करके मेरे से बांध देता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, आस सज्जन मम उर्बस कैसे। बोलो भी हृदय बस ही धन जैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। लोभी हृदय बस ही धन जैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। इस दृष्टि से अगर देखें, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और भगवान के हृदय में कौन रहते हैं? बोले भगवान के हृदय में सज्जन रहते हैं, संत रहते हैं। और सज्जन की परिभाषा देखें तो हनुमान जी पर तीनों परिभाषाएं एकदम लागू होती हैं। हनुमान जी दिन रात राम राम करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। और दूसरा भाव देखें, हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं, गद्दी मिली है सुग्रीव को, प्रसन्न हो रहे हैं हनुमान जी। राज्य मिला है विभीषण को, लेकिन प्रसन्न हो रहे हनुमान जी। और तीसरे भाव से देखें, हनुमान जी का किसी में कोई मोह माया नहीं। हनुमान जी के जीवन में कोई 10 प्रकार का कोई मोह है ही नहीं महाराज। ये जो रामायण में 10 प्रकार के मोह बताए गए हैं, हनुमान जी के जीवन में एक भी देखने को नहीं मिलता। ना माता के प्रति मोह है, ना पिता के प्रति मोह है। जननी जनक बंधु भाई कोई है नहीं, जननी जनक बंधु सुत बेटा कोई है नहीं, स्त्री कोई है नहीं। देख लो, कोई मोह नहीं है महाराज। जननी जनक बंधु सुत दारा तन, हनुमान जी को अपने तन में भी, अपने शरीर में भी कोई ममता नहीं है। अगर पूरे शरीर, अपने शरीर में ममता होती
तो बहुत ध्यान रखते, इसका ख्याल रखते। हनुमान जी महाराज तो कहते हैं, बोले इसका क्या ध्यान रखना है, ये तो शाखा ते शाखा पर जाई। तो कभी इस शाखा पे हो जाते, कभी इस शाखा पे हो जाते हैं। और दूसरा भाव ये है, जब माता जी को सिंदूर लगाते देखा तो पूछा कि आप माँ ये क्या लगा रही हो? बोले ये तो सिंदूर है। अच्छा, इसको लगाने से क्या होता है? बोले इसको लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते, राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बोले वाह माँ, आप इतना सा लगाती हो तो भगवान आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी अपने मन में जचा ली, बोले अब मैं ज्यादा लगाशा, इतो लगा इतो प्रसन्न होगी माँ इतना लगाती, भगवान कितने राजी रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज तो पूरा सिंदूर के ड्रम में कूद गए महाराज, पूरे शरीर में ही महाराज सिंदूर ही सिंदूर हो गए। लाल देह लाली लसे और धर लार लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपी सू। तो शरीर में भी कोई ममता नहीं है, तन धन। और हनुमान जी का धन क्या है? सज्जन संत का धन क्या होता है? भैया संत का धन तो राम नाम है महाराज। हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, बोले एक बार क्या हुआ, करुणानिधान, बोले 2-4 महात्मा एक किसी कुटिया में रुके हुए थे। बात को समझना, 2-4 महात्मा एक किसी कुटिया में रुके थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, और बाहर कुछ चोर ठग आए हुए थे। अब उन्हें क्या पता भीतर महात्मा है, वो तो सोचे कोई बढ़िया कुछ होगा, कुछ लूट कर लेंगे, कुछ चोरी कर लेंगे। अब भीतर से कैसी कैसी आवाजें आ रही थी, सुनना ध्यान से। एक महात्मा कह रहे हैं, अरे मेरा हीरा कहाँ है, हीरा नहीं मिल रहा है। अरे क्या बोले, मारो हीरो कटे, मारा हीरा नहीं मिल रहा है मेरा। तब दूसरे महात्मा ने कही, बोले तुम्हें तुम्हारे हीरे की पड़ी है, मेरा पारस नहीं मिल रहा है, और पारस कटे है। और तीसरे वाले महात्मा ने तो कमाल कर दिया। तीसरे महात्मा बोले हीरे और पारस का चक्कर छोड़ो, सोना बनाओ, सोना बनाओ। ओके, बैठे बैठे के करो, बोले गोल्ड बनाओ, सोना बनाओ। अच्छा बोलो, कोई इस तरह की बातें करेगा तो बाहर वालों पे क्या असर होगा? बोलो अच्छा, आप खुद विचार करो। जो बाहर जो ठग बैठे हैं, जो चोर बैठे हैं, जब वो ऐसी बातें सुनेंगे, एक कह रहा है कि मेरा हीरा कहाँ है, एक कह रहा है कि मेरा पारस कहाँ है, और एक बोला कि मेरा, तीसरा बोले सोना बनाओ, सोना। तो इन्होंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, बोले खोलो, कौन अंदर कौन है? तो भीतर से आवाज आई, बोले खोलने की आवश्यकता नहीं है, खुला हुआ है, चले आओ चुपचाप। बोले दरवाजा बंद ही नहीं है, खुला हुआ है। तब चोरों ने, ठगों ने जाकर के देखा, बोले ये तो चर्चा कर रहे थे कि हीरा कहाँ है और पारस कहाँ है और सोना बनाओ, सोना कहाँ है सोना? तब उन महात्माओं ने कहा, अरे भैया हमारे यहाँ तुलसी के दाने को क्या कहा जाता है? जो गले में महात्मा लोग पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? बोले उसको हीरा कहते हैं। अच्छा, और बोले भगवान के प्रसाद को हमारे यहाँ पारस कहा जाता है। और बोले सोना बनाओ का क्या? बोले तुम तो सोना बनाने की बात कर रहे थे। बोले सोना बनाने का मतलब है कि सारी रात्रि सोते सोते मत बिताओ, थोड़ा सा राम जी का भजन कर लो, भजन करना ही सोना बनाना है। ये महात्माओं की बोली है, ये महात्माओं की भाषा है। सच्ची बात तो यही है महाराज। धन क्या है? धन तो राम नाम ही है महाराज। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। यही राम नाम ही सबसे बड़ा धन है हमारा। तो तन धन, हनुमान जी का धन क्या है? बोले राम नाम है। और तन धन भवन, हनुमान जी का अपना कोई भवन भी नहीं है, कोई मकान दुकान नहीं है। हनुमान जी तो ऐसे ही खुले में रह जाते हैं महाराज। शाखा बढ़ के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारा कहाँ घर है महाराज? इसलिए आप एक चीज देखना,
जब भगवान राम ने उत्तरकांड में सभी साथियों को विदा किया है, सब लोग विदाई ले लिए, लेकिन हनुमान जी विदाई नहीं लिए। हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां लाइन दोहा पढ़ो, क्या लिखा है? अब गृह जाऊ सखा तुम, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब गृह जाओ। भगवान ने कहा, हे साथियों, हे वानरों, अब अपने अपने घर को जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्यों? बोले जिनका घर हो वो जाओ, हमारा तो घर ही को नहीं। बोले इसका मतलब ये लाइन हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? अब गृह जाहु सखा तुम, भजहु मोहि दृढ़ नेम। बोले अब अपने अपने घर जाओ। हनुमान जी महाराज एकदम निश्चिंत है। क्यों? बोले मारो तो कोई घर ही को नहीं। और सच्ची बात यह है, एक उत्तरकांड में चौपाई लिखी है। बोले भगवान को कौन सा भक्त प्रिय होता है? बोले भगवान को वो भक्त प्रिय होता है जिसकी घर द्वार में कोई मोह माया नहीं होती। अनारंभ अनिकेत अमानी। अनिकेत, अनिकेत शब्द का मतलब क्या है? भगवान कह रहे अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोग दक्ष विज्ञानी। अनिकेत माने जिसकी घर में कोई ममता नहीं है। महाराज चला तो रहा है घर को, अपने परिवार को चला रहा है, अपने घर को अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन उसकी कोई मोह माया घर में नहीं है, कोई प्रीति नहीं है। महाराज वो भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है। महाराज वो भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है। उसके सारे काम ठाकुर जी स्वयं करते, उसके सारे काम ठाकुर जी स्वयं करते। आप विचार करो, नरसिंह जी महाराज की कथा हम लोग सुनते, नानी बाई का मायरा आपा सुना। उस नानी बाई के मायरे में यही प्रसंग है। नरसिंह जी महाराज तो महाराज ढोल जींज मजीरा गोपी चंदन है तुम्बा तुम्बी लेर वे तो गया मायरा भरने गया महाराज। तो गांव का लोग बोले है, बोले ए मायरा भरण जावे कि जागरण दिन जावे है? तो की काम करने जावे है भैया? ए मायरा भरण जावे है कि जागरण दिन जावे है? लेकिन नरसिंह जी का भाव क्या था? बोले हम वहां भी जाएंगे और वहां भी कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे, राम नाम का प्रचार करेंगे। बाकी मायरा तो ठाकुर जी ने भरना ही है, ये तो भाई भरी आपारी के डोड़ है महाराज है। इसलिए आपने सुना होगा जब मायरे की दूसरी चिट्ठी मिली ना, मायरे के समान की जब नानी बाई दूसरी चिट्ठी लेकर के आई और ला करके बाप ने दी, नरसिंह जी महाराज ने दी। और नरसिंह जी महाराज तो क्या बाँचतो, नरसिंह जी महाराज पत्र का क्या बाँचता, ऊपर को पढ़ ले तो और नीचे को पढ़ ले तो बीच को पढ़तो ही को नहीं महाराज। ये सामान के लिखियो है, सामान के लिखियो है, नरसिंह जी पढ़ता ही को नहीं महाराज। हाँ अरे ऊपर नाम मांड्यो जाको, अरे बे तो मायरो भरसी, अरे नीचे नाम नरसी लेरो भजन भरसी। बोले ऊपर नाम जिसका है वो तो मायरा भरेंगे और नीचे नाम नरसी। नरसी तो राम राम करी महाराज, नरसिंह जी तो राम राम करी। तो नरसिंह जी महाराज के जीवन के सारे काम भगवान ने क्यों किए? देखो ये तो एक मायरे का प्रसंग है। मैंने ऐसा संतों के मुंह से सुना है कि नरसिंह जी को भगवान ने 52 बार प्रकट होकर के दर्शन दिया महाराज। 50 और 2 52 बार प्रकट होकर के भगवान ने नरसिंह जी को दर्शन दिया महाराज। उनके सारे काम संभाले। क्यों? क्योंकि वो सारा समय अपने भजन में दे रहे हैं, राम नाम में दे रहे हैं, तो सारा काम ठाकुर जी स्वयं संभाल रहे हैं महाराज। अनन्या चिंतयन्तो मां जे पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। स्वयं मैं करता हूं। भगवान की वाणी सिद्ध है, एकदम गीता जी की वाणी सिद्ध है। तो करुणा निधान, तो किष्किंधा कांड की यही विशेषता है कि भगवान हनुमान जी के हृदय में रहते हैं और हनुमान जी राम जी के हृदय में रहते हैं महाराज। इसलिए किष्किंधा कांड जो है वो भगवान का हृदय है। और किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है, बहुत प्यारी चौपाई है महाराज, इतनी प्यारी चौपाई है। गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड जब लिखना प्रारंभ किया तो क्या लिखते हैं महाराज? हो
चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ओ आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, हर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा, आवत देख अतुल बल सीवा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम राम राम। राम। आगे चलने का नाम ही जीवन है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखने का नाम जीवन नहीं है। जीवन में कोई घटना घट गई, अब बार बार उसी का चिंतन करते रहोगे तो फिर कोई लाभ नहीं है। हमारे एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले जिस रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी आपकी छूट गई है, मान लो नहीं पकड़ पाए, क्यों जी, जो रेलगाड़ी छूट गई है, जिसको नहीं पकड़ पाए हो, अब उसका टिकट संभाल के रखने से कोई लाभ है क्या? बोलो भाई, अब जो ट्रेन ही छूट गई तो उसका टिकट संभाल के रखने से अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो गई, वो तो छूट गई महाराज। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो कुछ उल्टा सीधा हो भी गया, उससे शिक्षा तो ले लो, लेकिन उसी को पकड़ करके बैठे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे महाराज? आगे बढ़ो नारायण, अपनी साधना के पथ में, अपने भक्ति के पथ में आगे बढ़ो नारायण। यही भक्ति का सिद्धांत है, यही मानस का सिद्धांत है। भगवान के जीवन में इतनी बड़ी घटना क्या हो गई? बोले भगवान के जीवन की सबसे बड़ी घटना यह हुई कि भगवान साथ में हैं, राम लक्ष्मण संग हैं, और संग रहते हुए भी एक दिन जानकी जी का अपहरण हो गया। जानकी जी का हरण हो गया, ये भगवान के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है महाराज। जंगल में आ गई, ये दुखद घटना नहीं है। जंगल में तो 14 साल के लिए आए हैं, जिसमें से भी लगभग 12 साल तो बीत चुके चित्रकूट के, अब 1-1.5 साल और बाकी है। जब 12 साल निकल सकते हैं तो 1.5 साल और भी निकल जाता। तो भगवान के जीवन के सबसे बड़ी दुखद घटना क्या है? भगवान के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है कि सीता जी का हरण हो गया। और कितना बढ़िया संकेत है, हमारे आपके जीवन का संकेत भगवान क्या दे रहे हैं? बोले जीवन का सबसे बड़ा दुखद क्षण ये है कि जब हमारे जीवन से भगवान की भक्ति चली जाए महाराज, जब हमारा मन संसार के विषयों में लगना चालू हो जाए और भक्ति से मन हट जाए, तो समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा दुखद क्षण, सबसे बड़ी हानि यही है महाराज। हानि कौन सी है? कौन सी हानि है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले पैसा चला गया वो हानि नहीं है, धन संपत्ति चली गई वो हानि नहीं है, तो हानि क्या है? हानि के जग एही सम कछु भाई, हानि के जग एही सम कछु भाई, भजिए ना राम ही नरतन पाई, भजिए न राम ही नरतन पाई, भजिए ना राम ही नरतन पाई, भजिए न राम के नरतन पाई, भजिए ना राम नरतन पाई, भजिए न राम के
तन पाई। जीवन से भक्ति चली जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी हानि है महाराज। अच्छा, आप विचार करें सीता जी का हरण कैसे हो गया। अगर एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें, व्यवहार की दृष्टि से देखें, अगर सीता जी लक्ष्मण जी की बात मान लेती तो क्या हरण होता क्या? बोलो भाई। लक्ष्मण जी बोल करके गए थे, मां इसी रेखा के भीतर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर नहीं आना। अगर सीता जी उस रेखा से बाहर नहीं आती तो क्या रावण की औकात थी? रावण का बाप भी जानकी जी को हाथ नहीं लगा सकता था महाराज, क्योंकि वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता। 11,000 वोल्टेज का करंट है महाराज। अगर इससे ऊपर भी कोई होता हो तो वो समझ लो महाराज, इतना भयानक करंट है उसमें कि ये रावण प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन सीता जी उस रेखा से बाहर आ गई। इसका क्या तात्पर्य है? बोले जीवन से भक्ति का अपहरण कब हो जाता है? बोले जीवन से भक्ति का अपहरण तब हो जाता है जब हम अपने गुरु की और आचार्य की बात नहीं मानते। अपने गुरु की आचार्य की बात नहीं मानोगे तो जीवन से भक्ति चली जाएगी। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी आचार्य पद पर हैं। लक्ष्मण जी आचार्य पद पर हैं। अगर आचार्य की बात नहीं मानोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे तो जीवन से भक्ति का अपहरण हो जाए, जीवन भक्ति चली जाएगी महाराज। और यही हुआ। और भक्ति का जाना ही सबसे बड़ा दुखद क्षण है। भगवान के जीवन का, सीता जी का चले जाना ही सबसे बड़ा दुखद क्षण है। लेकिन भगवान ने कहा अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? बोले आगे बढ़ो। और इसी आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है महाराज। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शायद आप लोग नहीं भी गए होंगे, कोई गए भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऋष्यमुख पर्वत कहाँ है? ये अपने भारत में एक राज्य है कर्नाटक। उस कर्नाटक में ही ये ऋष्यमुख पर्वत है, हम्पी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, और एक तरफ अंजनी पर्वत है और एक तरफ किष्किंधा है। आप कभी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बेंगलोर से लगभग 350 किलोमीटर है ये। एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हॉस्पेट जिसको कहते हैं, जंक्शन पड़ता है, हॉस्पेट जंक्शन पड़ता है, और वहीं पे ये सारा बड़ा सुंदर वातावरण है। मैं इसलिए ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कभी मौका लगे तो इन स्थानों का भी दर्शन जरूर करना चाहिए महाराज। हाँ, अच्छा, जय जय। तो इसका जरूर हम लोगों को दर्शन करना चाहिए महाराज। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है महाराज। क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, रामायण में सुनते हैं, तो मेरा ऐसा मन रहता है कि जिसके बारे में हम सुन रहे हैं एक बार जाकर के उसका दर्शन भी करो। जाकर के देखो ऋषिमुख पर्वत कैसा है, तुंगभद्रा नदी कैसी है, राम जी का और सुग्रीव का मिलन कहाँ हुआ, राम जी का हनुमान जी का मिलन कहाँ हुआ, भगवान शबरी से कैसे मिले, वो सब स्थान है वहां पर। पंपा सरोवर है वहां पर। तो भगवान आ रहे हैं पंपा सरोवर से और बढ़ रहे हैं ऋषिमुख पर्वत की ओर। और कितना बढ़िया संकेत है। सरोवर का संबंध किससे है? क्यों भाई? सरोवर कैसा होता है? सरोवर गहरा होता है। तो सरोवर का संबंध गहराई से है और पर्वत का संबंध ऊंचाई से है। अब संकेत को समझना। सरोवर का संबंध गहराई से है और पर्वत का संबंध ऊंचाई से है। और भगवान कहां आ रहे हैं? बोले गहराई से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं महाराज जी। क्योंकि भगवान पंपा सरोवर से निकले हैं और किधर जा रहे हैं? ऋष्यमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं भगवान। क्या संकेत मिल रहा है? संकेत यह है कि जीवन की अगर ऊंचाइयों को पाना है तो पहले जीवन की गहराई को समझना पड़ेगा महाराज। पहले थोड़े गंभीर बनो, थोड़े से गहरे जाओ, पहले अपने को जानो। अगर ऊंचाई पर जाना है तो महाराज। गहराई का मतलब क्या है? केवल ऊपर ऊपर से। अच्छा बोलो, जो किनारे पर बैठ करके ही और मग्गे और बाल्टी से नहाएगा उसे गहराई का पता लगेगा क्या? उसे कभी पता नहीं लगेगा गहरा कितना है, क्या है। जो किनारे पर बैठ करके नहाएगा उसे, जो गोताखोर है, गोताखोर किनारे पर खड़ा रहेगा
उसे कुछ भी नहीं पाएगा। उसे कुछ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? गहरा जाना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी, जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। पहले अपने को जानो, मैं कौन हूं, अपने निज स्वरूप को समझो महाराज। थोड़े से जीवन में गंभीरता होनी चाहिए, साधना के प्रति गहराई होनी चाहिए नारायण। केवल ऊपर ऊपर की थोती थोती बातें नहीं महाराज। ऊपर ऊपर बैठने से, ऊपर ऊपर तैरने से गहराई का पता नहीं लगता है। पहले अपने जीवन को समझो, मैं हूं कौन। आध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? आध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी है कि मैं कौन हूं, हम हैं कौन। अपने को शरीर मान करके बैठोगे, अपने को संसार का ही मान करके बैठोगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी? स्वामी रामसुखदास जी महाराज की केवड़ी एक बात थाने बताऊं मैं। स्वामी जी महाराज क्या करता, बोले एक बार कहीं होयो, बोले एक शेर को बच्चो, एक शेर को टबरियो, बोले एक शेर का बच्चा पैदा होते ही थोड़े दिनों बाद, 2-4-10 दिन बाद क्या हुआ? बोले अपने माता पिता से बिछुड़ गया। जब माता पिता से बिछुड़ गया तो कहां जाकर के मिल गया? बोले भेड़ों में जाकर के मिल गया। शेर का बच्चा भेड़ों में जाकर के मिल गया। अब जैसे भेड़ करती है वैसे वो भी करने लगा महाराज। जो भेड़ खाती है वो शेर का बच्चा भी खाने लगा। जहां भेड़े जाती है वो शेर का बच्चा भी लारे लारे जावे महाराज। कुल मिलाकर के जैसे भेड़ बोलती है तो थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गयो महाराज। भेड़ के जहां बोलना सीख गया, भेड़ के जहां खाणो सीख गयो, भेड़ के जहां चलनो सीख गयो और थोड़ा बड़ो भी हो गयो। लेकिन उसने भेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया। एक दिन क्या हुआ नारायण, स्वामी जी महाराज की केवड़ी बात है। स्वामी जी महाराज बताया करता, बोले एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने उसको देखा कि अरे, बोले ये तो हमारे घर खानदान का है, ये तो हमारा, ये भेड़ों में क्या कर रहा है, घोना में क्या करे है, ये भेड़ों में क्या कर रहा है। तब उसको जाकर के समझाया, धारणा सिखाया, पानी में झांक करके चेहरा दिखाया कि देख तू कौन है, तू भेड़ नहीं है, तू तो मारो अंश, तू तो मारे परिवार को है। जन भी के समझ में आई तो उसको शिकार करना सिखाया, उसको धारणा सिखाया, उसको अपने संग ले गया महाराज। इसका क्या तात्पर्य है? स्वामी जी का कहने का भाव यह है, ये शेर का बच्चा कोई और नहीं, हम सब ही शेर का बच्चा है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि ये जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बधयो कीर मरकट की नाई। तब समझाया, बोले शेर का बच्चा हम सब है और संसार की भेड़ों में आकर के मिल गए। जब संसार की भेड़ों में आकर के मिल गए तो संसार को ही हमने अपना सब कुछ, बोले यही सब कुछ है। लेकिन नहीं महाराज, ये केवल व्यवहार के लिए है। एक मकान जो हम लोगों ने बनाया है वो केवल रहने का व्यवहार करना है इसलिए बना लिया है। 4 पैसे का जो साधन बनाया है ये केवल व्यवहार का साधन है। बच्चे पैदा कर लिए 2, 4, 5, 10, ये केवल एक संसार का एक नियम है। मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि का विकास हो गया, निर्माण हो गया, ये क्रम चला आ रहा है। पर लेकिन वास्तव में हम यही सब करने नहीं आए हैं। कमाना, खाना, सोना यही जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो भगवत प्राप्ति है महाराज। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। अब बात को समझना, जीवन की गहराई क्या है? बोले जीवन की गहराई यही है कि हम अपने निज स्वरूप को समझें। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, बोले जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी महाराज। जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। सच्ची बात कहें, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, माताओं बहनों भाइयों, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे बंधुओं, बोले मुक्ति किस किस को चाहिए बोलो भाई। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बोले मुक्ति किस किस को चाहिए? तो 100 हाथ खड़ा कर दिया, बोले मानने चाहिए, या फोकट में मिले, 100 हाथ खड़ा कर दिया, बोले मानने चाहिए, मानने चाहिए, मानने चाहिए।
तो हमारे गुरुजी ने एक प्रश्न और कर दिया। क्या? बोले ये बताओ, मरने से पहले चाहिए कि मरने के बाद चाहिए? बोले क्या गुरुजी, मरने से पहले ही मुक्ति होती? हाँ। बोले मरने से पहले भी मुक्ति होती है। बोले वो कौन सी मुक्ति है? बोले मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष माने क्या? बोले जिस दिन तुम्हारे मोह का क्षय हो जाए, समझ लो जीते जी मोक्ष हो गया महाराज, जीते जी मुक्त हो गया। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी भाई? कौन देखने गया? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बोलो भाई, कोई देखने गया आगे? कोई? जीते जी मुक्त हो जाओ। ये गीता जी, ये भागवत जी, ये रामायण जी, ये महापुरुषों की वाणी, ये संतों की वाणी, ये स्वामी जी की वाणी क्या है? बोले हमको ये जीते जी मुक्त कर देती है महाराज। मरने के बाद क्या मुक्ति देखेंगे? ये तो जीते जी मुक्त कर रही है महाराज, जीते जी मुक्त कर रही है। तो मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? हमारे पास तो ऐसा साधन है कि हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं महाराज, जीते जी मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इन संतों की वाणी को समझो महाराज। मेरा कहने का भाव यह है, भगवान सरोवर का संबंध गहराई से है और पर्वत का संबंध ऊंचाई से है। जब गहरे जाओगे तभी ऊंचाई पर जाओगे, अगर गंभीर नहीं होगे, अगर गहराई की ओर नहीं जाओगे तो कभी ऊंचाई को भी नहीं पाओगे महाराज। और भगवान यहां से आगे चले, और आगे चलने का नाम ही जीवन है। और इसी पर्वत पर कौन रहते हैं? बोले इसी पर्वत पे रहते हैं सुग्रीव। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अब एक बात कहें आपसे, भगवान को जैसे ही देखा सोई सुग्रीव के मन में संशय आ गया महाराज, मन में डाउट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने राम जी को सीता जी के बिना देखा महाराज। अगर भगवान को बिना भक्ति के देखोगे तो भगवान के संबंध में संशय हो जाना स्वाभाविक है। अच्छा, आप इससे पहले देखो, शंकर जी की सधर्मणी, महादेव की सहधर्मणी, महादेव की भार्या कौन? सती। सती ने भी भगवान को देखा तो मन में क्या हुआ? मन में संशय आया। सुग्रीव ने भी भगवान को देखा, मन में संशय आया। हमारे गुरुजी कहते थे, ऐसा लगता है कि सब संशय करने वाले सब एक ही राशि के होते हैं महाराज, सा से सुग्रीव और सा से सती। बोले संशय करने वाले सब एक ही राशि का हुए क्या महाराज? पर इसमें विशेष बात यह है कि इन दोनों ने राम जी को देखा और मन में संशय आया। बोले क्यों आया? क्योंकि सीता जी के, जब सती ने राम जी को देखा था तब भी सीता जी उनके साथ नहीं थी, और सुग्रीव ने जब राम जी को देखा तब भी सीता जी उनके साथ नहीं है। इसका मतलब यह है, अगर राम जी को बिना भक्ति से देखोगे, बिना भाव से देखोगे तो मन में संशय आना स्वाभाविक है। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध हो ही सुखारे। ये चौपाई लिखी है महाराज। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध हो ही सुखारे। इसलिए सुग्रीव को मन में संशय हुआ महाराज, और जब मन में संशय हुआ, आवत देख अतुल बल सीवा, और तुरंत हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जरा पता लगा करके आओ कि ये मामला क्या है। एक बात बड़ी अच्छी लगी यहां पर, क्या? सुग्रीव के पास भी एक सदगुरु है और सती के पास भी एक सदगुरु है, गुरु है। पर अंतर यह है, सती ने गुरु की बात नहीं मानी और सुग्रीव ने गुरु का आश्रय ले लिया महाराज। आप विचार करना, सती के पास कौन से गुरु हैं? महादेव से बड़ा कोई गुरु हो सकते हैं क्या? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कहा जाना। और शंकर जी ने बड़ा समझाया, शंकर जी ने बहुत समझाया महाराज। हाँ,
हे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवक जाने सदा मुनि धीरा। तो शंकर जी ने समझाया नहीं, खूब समझाया। जब शंकर जी की बात नहीं मानी, अंत में शंकर जी को यही कहना पड़ा, ओ होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, तो सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम राम राम। सती के पास भी सदगुरु हैं, लेकिन सती ने सदगुरु की बात नहीं मानी। पर यहां पर एक बात बड़ी अच्छी है, क्या कि सुग्रीव के पास भी एक गुरु के रूप में कौन है? हनुमान जी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में। तो तुरंत सुग्रीव ने, महाराज अच्छा ये सुग्रीव जो है ना थोड़े भयभीत हैं, डरे हुए, इनके संग हनुमान जी हमेशा इनके साथ रहते। आप बात को समझना, ये हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं, ये अपनी गुरु दक्षिणा निभा रहे हैं। क्या निभा रहे? गुरु दक्षिणा। तो फिर हनुमान जी के गुरु कौन है? बोलो भाई। हनुमान जी के गुरु जिनसे शिक्षा ग्रहण करी कौन है? सूर्य नारायण। हनुमान जी गुरु कौन है? हनुमान बाहुक में लिखा है हनुमान जी के गुरु सूर्य है। एक दिन क्या हुआ, जब हनुमान जी थोड़े से सयाने हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और कहां पहुंचे? सूर्य नारायण के पास पहुंचे। और सूर्य नारायण ने जब उस बालक को देखा, बहुत देर देखते रहे, सोचते रहे, देखता रहा, सोचता रहा। बोले क्या सोच रहे हैं? बोले ओ बालक कठे देखेड़ो है, वो देखेड़ो है, ये बालक कहीं देखा हुआ है। और थोड़ी देर सोचने के बाद ध्यान आया, अरे ए तो वही छोरो है जो माने बचपन में खा गए हो। ये तो वही जो हमको बचपन में खा गया था, ये तो वही है। और आज हनुमान जी सूर्य नारायण से क्या कह रहे हैं कि हमको पढ़ाइए, हमको शिक्षा दीजिए। सूर्य नारायण घबरावे। बोले क्यों? बोले अगर पढ़ता पढ़ता भूख लग गई तो सामने मैं ही दीक्षा, अगर इनको पढ़ते पढ़ते भूख लग गई तो सामने कौन दिखेगा? बोले सामने हम ही दिखेंगे। बोले जब बचपन में खा सकते हैं तो अभी क्यों नहीं खा सकते? तो बोले ऐसे बच्चे को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। तो सूर्य भगवान तो टालनो चावे, के चावे इन टाड़ दो, पढ़ाना ना पड़े। लेकिन हनुमान जी भी एकदम पक्को है, बोले पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे। तब तो सूर्य नारायण सोचे है तो छोरा लारी पड़ गयो भाई, अब तो पढ़ानो पड़ सी। आप विश्वास मानना, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं आपको। कोई कितना भी कम से कम कोर्स होगा, कोई कितनी भी कम से कम शिक्षा होगी, तो कम से कम हम समझते हैं 2, 4, 5 दिन 10 दिन की तो होगी कम से कम कोर्स, 1 आध महीने का तो होगा ही होगा। लेकिन वारे सूर्य नारायण महाराज 1 साल को कोर्स हनुमान जी ने 1 ही दिन में करा दिया महाराज।
बोले जितना जल्दी अठो रवाना हो जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही खतरा बेसी है। यानी कि हनुमान जी को सूर्य नारायण ने कितने दिन शिक्षा दी? ओनली 1 डे, एक दिन। अब आप ये बातें आपने शायद पहले नहीं सुनी होंगी। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य नारायण, और शिक्षा कितने दिन में दी? एक दिन में शिक्षा देके रवाना कर दिया। बोले होगी शिक्षा तुम्हारी। अच्छा, अब शिक्षा हो गई, गुरुजी से शिक्षा मिल गई, अध्ययन हो गया, विद्या मिल गई। अब शिष्य का कर्तव्य क्या है? अब गुरुजी को क्या देनी है? कुछ दक्षिणा। तो हनुमान जी ने पूछा, गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा भेंट करूं? तो सूर्य नारायण बोले, बेटा तुम तो एक ही दक्षिणा दो। गुरुदेव आज्ञा करो। बोले जैसी कृपा बचपन में की थी ऐसी दोबारा मत करना कभी। बोले जैसी कृपा बचपन में किए थे ऐसी कृपा दोबारा मत करना। ते बस हमारी वही दक्षिणा है, हमारी सबसे मोटी दक्षिणा वही है। तब सूर्य नारायण की बात सुनकर के हनुमान जी बोले, महाराज में तो बचपन की बात ही, अब इसको कोई भाव को नहीं। अब आप मुझे आज्ञा करो, मैं आपके लिए क्या दक्षिणा दूं? तब सूर्य नारायण ने कहा, सुनो। तब सूर्य भगवान ने कहा कि ये जो सुग्रीव है ना, ये मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जितने भी वानर हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये सब कौन है? ये सब देवताओं के अंश हैं। जैसे हनुमान जी में किसका अंश है? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। हनुमान जी शंकर जी का स्वरूप है, एकादश रुद्र हैं। और बाली में किसका अंश है? बोले बाली में इंद्र का अंश है। और एक नाम आपने सुना होगा जामवंत। जामवंत में किसका अंश है? ब्रह्मा जी का अंश है। ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आए। इंद्र बाली के अंश से, बाली इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ। और सूर्य के अंश से कौन उत्पन्न हुआ? सुग्रीव। तो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, थोड़ा सा भयभीत रहता है। तो सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ रहो और एक दिन मौका देख करके राम जी से मित्रता करवा देना। यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसलिए हनुमान जी किसके साथ रहते हैं? सुग्रीव के साथ रहते हैं। और आज वो दिन आ गया, हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता किससे करा दी है? राम जी से कराई है। ओ तुम उपकार सुग्रीव तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता 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 राम 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 राम। तो जीवन में ऐसे महापुरुषों का होना, महापुरुषों की वाणी का होना अत्यंत आवश्यक है महाराज। आज देखिए, आज हम लोग जो साधना के पथ पर लगे हुए हैं, गीता भवन में आते हैं, इस गीता भवन में आकर के रुकते हैं, साधना के भाव से रुकते हैं, सत्संग के भाव से रुकते हैं। और संस्था भी देखिए 3 महीने ये सत्संग का कार्यक्रम रखती है हमारा। अलग अलग संतों को बुला करके, अच्छे अच्छे विद्वानों को, महापुरुषों को बुला करके, और 3 महीने का ये सत्संग यहाँ पर चलता है। ये तो विशेष सत्संग है, बाकी 12 महीने यहाँ पर उस सत्संग का कार्यक्रम चलता है। स्वामी जी की वाणी के माध्यम से, सेठ जी की वाणी के माध्यम से हम उनका लाभ लेते रहते हैं।
हम आपको यही निवेदन कर रहे हैं, आप अपने भक्ति के पथ पर तो चल रहे हैं, लेकिन संतों की वाणी का आश्रय ले लोगे तो आपको बल मिल जाएगा महाराज। ये बल मिलेगा, ये संतों की वाणी बल देती है नारायण। इसलिए जीवन में संत महापुरुष सदगुरु की वाणी, सदगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सुग्रीव ने किसका आश्रय ले लिया? सुग्रीव ने आश्रय ले लिया हनुमान जी का, कि जाओ हनुमान, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान। और भगवान उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर सुग्रीव रहते हैं। क्योंकि आप विचार करें, अच्छा एक बात पूछें आपसे, थोड़ा विचार करके बताना, व्यवहार थोड़ा दिमाग लगा करके प्रैक्टिकली सोचना, थोड़ा फायदे की नजर से देखना, थोड़ा लाभ की दृष्टि से सोचना। आप खुद विचार करके बताओ, भगवान को सुग्रीव से मित्रता करने में फायदा है कि बाली से मित्रता करने में फायदा है? बोलो भाई, फायदे की नजर से देखो, अभी आध्यात्मिक दृष्टि छोड़ दो। अभी अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें, अगर लाभ की दृष्टि से देखें, तो राम जी को मित्रता करने में किससे फायदा है? बाली से मित्रता करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि सुग्रीव तो खुद डरपोक है, वो तो खुद डरे हुए महाराज, उससे मित्रता करने में क्या लाभ है। लेकिन बात देखो आप, शबरी ने भी क्या कहा था भगवान से? शबरी ने भी भगवान से ये कहा था कि प्रभु यहां से आप आगे जाइए, पंपा सर जाओ रघुराई, और तहां हुई है सुग्रीव मिताई। बोले आप यहां से आगे जाइए, पंपा सरोवर पर जाइए, और वहां आपकी मित्रता किससे कीजिए? सुग्रीव से मित्रता करो। तो ये आध्यात्मिक भाव से तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करी, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो भगवान को लाभ किसमें है? बाली से मित्रता करने में ज्यादा लाभ है, क्योंकि ये वही बाली है। कौन सा बाली है? ये वही बाली है जिसने रावण को 6 महीने दबा के अठे राखे। महाराज यहाँ हमारे महाराज जी कहते थे, सुनो, बोले बाली जो है आंखें बंद करके भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और इतने में रावण वहां पहुंच गया। और रावण कितने सिर वाला? 10 सिर वाला। तो बाली ने जब रावण को देखा तो देख के सोचा, बोले ऐसा जंतु तो हमने पहली बार देखा है। बोले 10 सिर वाला तो मैं पहली बार देखो है, तो क्या करें? बोले इसको बाद में देखेंगे, लो पहले थोड़ा इसको संभाल करके रखें। तो हमारा बाली ने ये रावण को कहां रख लिया? अपनी काख में 6 महीने दबाए रखा। हमारा यही तो अंगद जी ने कहा था, बाली पुत्र जो अंगद जो है, रावण बड़े टशन में, बड़े भौकाल से पूछ रहा है। जब अंगद जी ने कहा, पूछा अंगद जी से, तू कौन है? तो अंगद जी ने कहा, रावण तुमने मेरे पिताजी का नाम तो सुना ही होगा, मैं बाली पुत्र अंगद हूं। और बाली का नाम सुनकर के रावण को मुंडो हो गयो इत्तो। बोलो, मुंडो इत्तो हो गयो महाराज। अच्छा, अब रावण को खूब अच्छे से पता है कि राम जी ने बाली का वध कर दिया है, खूब अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी रावण जानबूझ करके अंगद से पूछ रहा है, और बेटा अंगद तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? बाली कैसे हैं? ठीक हैं? और अंगद जी ने भी इतना बढ़िया जवाब दिया। अंगद जी बोले, रावण मुझसे क्या पूछ रहे हो, अभी 10 दिन के बाद तुम भी वहीं जाने वाले हो, खुद ही जाकर के पूछ लेना मेरे पिताजी कैसे हैं, ये तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। यही कहा अंगद ने। अब आप मेरी बात को समझना कि राम जी को सुग्रीव से मित्रता करने में इतना फायदा नहीं है जितना बाली से मित्रता करने में फायदा है। लेकिन क्या करें, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता क्यों करी? क्योंकि बाली जो है परम अभिमानी है, और अभिमानी भगवान को कभी सुहाता नहीं है। बाली जो है अभिमानी है। हमारे पूज्य संत चरण कहते हैं कि भगवान के यहां क्रोधी चलेगा, कामी चलेगा,
लोभी चलेगा लेकिन अभिमानी नहीं चलेगा महाराज। यहाँ अभिमान का कोई काम नहीं है महाराज। और बाली जो है बड़ा अभिमानी है, इसलिए भगवान ने, अच्छा आप इस बात को ऐसे भी समझो, रावण युद्ध करने के लिए आया, लंका कांड की बात बता रहा हूं। रावण युद्ध करने के लिए आया, बड़े लौंग लश्कर और बड़े रथ पर बैठ करके आया, और भगवान बिना रथ के हैं। भगवान के पैर में जूती भी नहीं है, भगवान के पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, भगवान के पैर में जूती नहीं है, और रावण इतने बढ़िया सज धज करके रथ पर बैठ करके आया है। तो विभीषण जी के मन में थोड़ा सा संशय आ गया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बोले अधिक प्रीति होने के कारण मन में संदेह आ गया। बोले कैसे जीतेंगे, रावण के पास रथ है, त्राण है, सब कुछ है, अस्त्र है, शस्त्र है, और भगवान के पास तो पैर में जूती भी नहीं है। तो देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इंद्र भगवान तुम्हारे देवताओं के लिए ही तो लड़ रहे हैं, अगर भगवान रावण को मारेंगे तो ऑटोमेटिक फायदा किसको होगा, देवताओं, तुमको भी तो फायदा होगा इसका। तो क्या तुम भगवान के लिए रथ नहीं भेज सकते, एक रथ भेज दो। हालांकि बाद में भेजा, पहले नहीं भेजा। तो देव गुरु बृहस्पति ने रावण से, इंद्र से कहा कि तुम भगवान के लिए रथ नहीं भेज सकते। तो इंद्र बोला हम एक नहीं 100 रथ भेज दें, लेकिन वो कम से कम मांगे तो सही, मांगे तो दे देंगे। तब देव गुरु बृहस्पति बोले तो फिर तुम भूल जाओ, तुमसे जीवन में कभी नहीं मांगेंगे, भगवान तुमसे मांगेंगे नहीं। तब जानते इंद्र ने क्या जवाब दिया, इंद्र ने कहा, बोले वाह गुरुजी आप भी कमाल कर सकते हो, जब वो केवट से नाव मांग सकते हैं तो हमसे रथ क्यों नहीं मांग सकते। तो भाई इंद्र ने क्या कहा, जब वो केवट से नाव मांग सकते हैं तो हमसे रथ क्यों नहीं मांग सकते। तो देव गुरु बृहस्पति बोले भगवान ने केवट से नाव मांगी तो केवट ने अपने आप को कृतकृत्य समझा कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा करी है जो ठाकुर जी मेरे से नाव मांग रहे हैं। और कल को अगर भगवान तुमसे रथ मांगेंगे तो तुम्हें कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होगा, तुमको अभिमान हो जाएगा कि देखो भगवान का काम भी हमारे बिना चला नहीं, देख लो भगवान को हमसे मांगना पड़ा। बोले इसलिए भगवान तुमसे जीवन में कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाली अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। सुग्रीव चाहे जैसा भी है लेकिन उसके जीवन में कोई अभिमान नहीं है, इसलिए भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार किया। तो वो कैसे स्वीकार करेंगे, हनुमान जी कैसे मित्रता करवाएंगे, ये सब चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। अब 4 दिन का सत्र और है हमारा। इच्छा तो बहुत होती है कि कम से कम 15 दिन का समय दें, अगले साल से प्रयास करेंगे। अभी तो 7 ही दिन का समय है क्योंकि आगे भी कथा लगी हुई है, हमको आगे फिर रतलाम जाना है कथा में, वहां भी पहुंचना है। इसलिए अभी 7 दिन का समय है, 4 दिन का समय और है दास का। इसी किष्किंधा कांड पर हम लोग खूब बढ़िया चिंतन करेंगे और खूब आनंद लेंगे। आज की वाणी को विराम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम।
पवन तने संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप हृदय बसो हृदय बसो सुरभूप। कल फिर चर्चा करेंगे 4 बजे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। जय सिया राम सीताराम।